आज हम इस बात को यहाँ घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान की है। सरकार के इस फैसले के अनुसार अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये प्रतिमाह और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। बढ़ा हुआ यह मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की भी उम्मीद है। अब तक शिक्षा मित्रों को लगभग 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 18,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अनुदेशकों को भी पहले की तुलना में अधिक राशि देने का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सरकार के सामने यह मुद्दा कई बार उठाया गया था। ऐसे में बजट सत्र के दौरान की गई यह घोषणा उनके लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है और शिक्षकों का मनोबल ऊंचा रखना भी आवश्यक है। सरकार का मानना है कि जब शिक्षकों को आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी तो वे और भी अधिक समर्पण के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकेंगे। इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक समरसता और सर्वांगीण विकास की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार जैसे क्षेत्रों में कई योजनाओं की घोषणा भी की गई। जिन विकासखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां नए विद्यालय खोलने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इससे बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कस्तूरबा गांधी विकास आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ये गरीब बालिकाओं के लिए है। पिछड़ी जाति के वे बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी, पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए उनको हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी जोर दिया है। बजट में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। हालांकि कुछ शिक्षक संगठनों का कहना है कि मानदेय में बढ़ोतरी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन स्थायी नियुक्ति और अन्य सेवा लाभों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान तभी संभव होगा जब उन्हें नियमित पदों पर समायोजित किया जाएगा। फिर भी वर्तमान निर्णय को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी स्थिरता और गुणवत्ता बढ़ने की संभावना है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार भविष्य में शिक्षकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल यह घोषणा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है और प्रदेश की राजनीति तथा शिक्षा जगत में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।